नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है गौ तस्कर। दूसरी खबर में बात मदरसे की, तीसरी खबर में बात मायावती की, चौथी खबर में बात दरोगा की। सबसे पहले बात गौ तस्करों की। आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संरक्षित पशुओं से लदे एक ट्रक को धर दबोचा। तलाशी के दौरान ट्रक से 27 गाय बरामद हुए। इनमें से 11 की मौत हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर और खलासी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जबकि ट्रक के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को सीज करते हुए गौ तस्करों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मृत पशुओं के शव को पुलिस ने दफन कराया। जिंदा मिले मवेशियों को पशु आश्रय स्थल पर भेजा गया। जीएनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक आजमगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रही है, जिसमें मवेशी ठूस ठूस कर भरे हैं। सूचना पर पुलिस टीम एक्टिव हो गई। जीएनपुर कस्बा में मुबारकपुर तिराहे के पास चेकिंग शुरू हुई। इस दौरान गोरखपुर की तरफ से आ रहा ट्रक पुलिस को देखते ही रुक गया। पुलिस दौड़ी तो ड्राइवर और खलासी ट्रक से कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें ठूस ठूस कर कुल 27 संरक्षित गाय लदे मिले। इनमें से 11 गाय मृत हाल में पड़े थे। पुलिस ने जेसीबी से गड्ढा करवाकर मृत गायों को दफन कराया और जिंदा बचे मवेशियों को गौ आश्रय स्थल भिजवाया। पुलिस ड्राइवर और खलासी की तलाश में जुटी है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। वही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर में बात मदरसे की। उत्तराखंड के नैनीताल में चल रहे एक अवैध मदरसे को सील कर दिया गया है। जोलीकोट क्षेत्र में स्थित इस मदरसे को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद वहां की पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मदरसे में छापेमारी के दौरान प्रशासन को कई अनियमितताएं भी मिली है। 2010 से ही यह मदरसा यहाँ संचालित किया जा रहा था, यानी कि पिछले 13 सालों से जिला अधिकारी वंदना सिंह को इसके बारे में शिकायतें मिली हुई थी। इसके बाद हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और तहसीलदार संजय सिंह को मौके पर भेजा गया। जब टीम यहां चेकिंग के लिए पहुंची तो 24 बच्चे मिले। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी बीमार थे। बच्चे काफी बीमार थे, लेकिन उनके इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके हाथ पांव में चोट के निशान भी मिले। बच्चों ने बताया कि उनके साथ मारपीट की जाती थी। उनमें से कई भाग भी गए। वहीं सफाई व्यवस्था के निरीक्षण में कई गड़बड़ियां मिली। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि कमरे भी गंदे थे और बच्चों के पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं था। उनके रहने के लिए कोई साफ जगह नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए खाना तक ढंग से नहीं मिलता था। मदरसे में गंदगी का ढेर लगा हुआ था। मदरसा सील करने के बाद सभी बच्चों के अभिभावकों को बुलाया गया है और उनके साथ छात्रों को घर भेजा जा रहा है। जांच की जा रही है कि बच्चों के शरीर पर चोट के निशान के क्या क्या कारण हैं। वहीं उत्तराखंड में लगभग 50 मदरसे ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें नियम कानून का पालन किए बिना अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। हालिया दिनों में ये पहला मौका है जब पहाड़ी राज्य में मदरसा सील करने की कार्रवाई की गई हो। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर सख्त है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तो पहले ही मदरसों में राष्ट्रगान से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहां मदरसों के सिलेबस में गणित और विज्ञान अनिवार्य है। तीसरी खबर में बात मायावती की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सभी राजनीतिक दलों की नजरें अब दलित वोटरों पर है। प्रदेश में दलित मतदाताओं की संख्या 22% है, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में आज बसपा के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर दलितों को अपने खेमे में लाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। जहां कांग्रेस एक बार फिर दलितों में अपने खोए जनाधार को तलाश कर रही है, तो वहीं सपा भी पीछे नहीं। कांशीराम परिनिर्वाण दिवस को देखते हुए कांग्रेस आज से प्रदेश भर में दलित संवाद, दलित गौरव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही रात को दलित चौपालों के जरिए एक विधानसभा में 250 दलितों
से संपर्क स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस का ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगा, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और दलित वोटरों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है प्रदेश में कमजोर होती बसपा के बाद किसी तरह दलितों को एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ा जाए, ताकि अपने पुराने जनाधार के बीच पार्टी को मजबूत किया जा सके। कांग्रेस 18 मंडलों पार्टी दफ्तर में यह आयोजन करेगी। इस दौरान करीब 1 लाख वोटरों से दलित अधिकार पत्र भरवाने का भी लक्ष्य रखा गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने दलितों को साधने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली। 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इस दौरान सपा को 5 सीटें और बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि बाद में बसपा सुप्रीमो ने यह कहकर सपा से गठबंधन तोड़ लिया कि सपा अपना वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करा पाई, जबकि बसपा के वोटरों ने सपा को वोट दिया। बसपा से गठबंधन टूटने के बाद भी सपा लगातार दलितों को जोड़ने के प्रयास में जुटी रही। सपा अध्यक्ष तो लगातार पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हैं, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव का कहना है और दावा है कि उनका पीडीए लोकसभा चुनाव में एनडीए को हरा देगा और जिस यूपी से बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज हुई है, उसी यूपी से उसकी विदाई होगी। वहीं बीजेपी भी लगातार दलित वोटरों को अपने साथ होने का दावा करती है। बीजेपी का दावा है कि अब तक केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं रही है, उनसे सबसे ज्यादा फायदा इसी वर्ग के लोगों को पहुंचा है, इसलिए दलित वोटर उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि पिछले चुनावों में इसका असर भी देखने को मिला था, जब सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी ऐसे जगहों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही जहां दलित वोटरों की संख्या ज्यादा है। आपको बता दें कि यूपी में भी सबसे ज्यादा 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो वहीं दलित की करीब 22% तक हिस्सेदारी है। सपा ने इसके साथ अल्पसंख्यकों को भी जोड़ लिया है। इसी फॉर्मूले के सहारे अखिलेश यादव इस बार बीजेपी को हराने का भी दावा कर रहे हैं। चौथी खबर में बात एक दरोगा की। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दरोगा ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी पत्नी को गोली मार दी। दरोगा की पत्नी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे 3 गोलियां लगी है। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में गोली मारने की वजह सामने आई है। उधर दरोगा की करतूत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी दरोगा की सास ने कहा कि दहेज में 25 लाख रुपए कैश दिया था, फिर भी वो 50 सोने की अंगूठी की मांग कर रहा था। पूरा मामला उल्दन थाना की बंगरा चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी शशांक मिश्रा ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सर्विस रिवॉल्वर से 3 गोली मार दी, जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हालत में उसने पत्नी को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिर वो आरोपी वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा की पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। बीती रात को भी कहासुनी हुई, जिसके बाद शशांक ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पत्नी को 3 गोलियां मार दी। फिलहाल पुलिस आरोपी दरोगा शशांक मिश्रा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। आरोपी का ससुर भी यूपी पुलिस में दरोगा है। वहीं शशांक की पत्नी और मायके वालों का आरोप है कि आरोपी 50 सोने की अंगूठियां अतिरिक्त दहेज में मांग रहा था। मांग न पूरी होने पर दरोगा ने गोली मारी है। शशांक की 2021 में शालिनी रावत से शादी हुई थी। मायके वालों के मुताबिक उन्होंने लगभग 40 लाख रुपए की शादी की थी। शादी के बाद भी शशांक दहेज की मांग करता था। शालिनी ने कहा कि घर आते ही शशांक ने कहासुनी के बाद पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। जान बचाने के लिए वो दूसरे के यहाँ भागी। वो पूरी 6 गोलियां मारने की फिराक में था। गनीमत रही कि गोली सीधे नहीं लगी। वही शालिनी की मां ने कहा कि दहेज में 25 लाख रुपए कैश दिया, 50 अंगूठी मांगी गई थी, बस वो नहीं दिया तो शशांक भड़का हुआ है। ससुराल में बेटी को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। फिलहाल के लिए चार का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।